मेरे को इन भाई का कमेंट आया था कि सर रिएक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताइए। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर आप रिएक्ट करने का सोच रहे हो ना, तो आपको कौन से टॉपिक्स पे ध्यान देना है और रिएक्ट करने से पहले आपको कौन सी चीजें पढ़नी है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज आती है HTML। अगर आप रिएक्ट जैसे सीख रहे हो ना, तो आप विदाउट HTML रिएक्ट को नहीं कर पाओगे। बेसिकली अगर रिएक्ट को देखा जाए तो रिएक्ट क्या है, एक लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, जो कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से बना है। एंड इसके अंदर जो मेजर रोल प्ले कर रहा है वो HTML है। अब बात आती है कि कितना HTML हम सीखे। तो इसके पहले मैंने एक कोर्स निकाला था मेरा HTML का, तो उस कोर्स के अंदर मैंने वही चीजें बताई जो आपको पढ़नी है, जो कि एक्चुअल में यूज होती है जब आप जॉब करते हो। तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया पिछले 2 सालों में, तो वो सारी चीजें मैंने उस कोर्स में डाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाके वो HTML की वीडियोस देख लो। कुछ ही दिनों में मैं CSS की वीडियो भी लेके आने वाला हूँ। तो पहले आप HTML का कोर्स देख लो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वही चीजें आपको पढ़नी, जैसे एलिमेंट हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। सेकेंड चीज आती है CSS। तो CSS के अंदर उसकी आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। डिस्प्ले फ्लैग्स हो गया, क्लास हो गया, आईडी हो गया, सूडो एलिमेंट हो गया, बिफोर आफ्टर, वो सब चीजें आपको पढ़नी है। तो ये हो गया HTML CSS का। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिक जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, जैसे कि वेरिएबल किस तरह से डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। एंड जो लेटेस्ट वर्जन आया है ES6, जिसमें प्रोमिसेस है, एरो फंक्शंस है, क्लोजर है एंड कॉलबैक फंक्शन है, तो वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ES6 मस्ट है, आपको ES6 के फीचर्स आने चाहिए, क्योंकि यही सारी चीजें रिएक्ट में यूज हो रही है। जब आप रिएक्ट करोगे ना, तो उसमें आपको एरो फंक्शन देखने मिलेगा, प्रोमिसेस देखने मिलेंगे, कॉलबैक्स देखने मिलेंगे। तो इससे अच्छा आप अपना पहले बेस क्लियर कर लो, उसके बाद आप रिएक्ट पे जाओ। तो HTML आपको करना है, CSS आपको करना है, एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स एंड ES6 वाले जो कॉन्सेप्ट है वो आपको करने हैं। अब बात आती है रिएक्ट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है कि आपको रिएक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करना आना चाहिए। तो 2 तरह से हम अपना जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी मशीन में। पहला तो होता है ग्लोबली, यानी कि पूरे सिस्टम में आप कर सकते हो, एंड दूसरा होता है वर्चुअल। इसका मतलब ये होता है जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर आपने npm का कोई पैकेज इंस्टॉल किया, तो जो पैकेज है ना वो उसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए चलेगा, बाकी लोगों के लिए नहीं चलेगा। तो ये होता है वर्चुअल, यानी कि एक ही चीज के लिए आप उस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हो, उसी के लिए चला रहे हो। और दूसरा जो ग्लोबली है, अगर आप ग्लोबली इंस्टॉल करते हो तो सारे प्रोजेक्ट के लिए वो एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट रिएक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कोड फ्लो हो रहा है, कौन सी फाइल कहां पर लिंक हो रही है, एंड कौन सी वो फाइल है जो लास्ट में एग्जीक्यूट हो रही है, जिसकी वजह से हमको आउटपुट देखने मिल रहा है। जैसे कि रूट नाम की आईडी होती है रिएक्ट के फोल्डर के अंदर, वो आप ढूंढना कि कहां पर होती है रूट वाली आईडी। तो वो जो रूट वाली आईडी है, सारा कोड उस रूट वाली आईडी में जाता है और फाइनल में वही ब्राउजर पर रन होता है। तो ये जो रूट की आईडी है वो कहाँ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हुक्स। हुक्स क्या होता है वो आपको देखना है कि जैसे कि यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, कंटेक्स्ट API हो गया, ये सारी हुक्स आपको एक बार देखनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है अगर आप फंक्शन बेस कंपोनेंट बना रहे हो तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है राउट्स की। राउट्स हम यूज करते हैं फॉर नेविगेशन। जैसे कि आप एक वेबसाइट बनाते हो स्टैटिक, तो एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए हम लोग एंकर टेक का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेब पेज है एंड उस वेब पेज के अंदर एक बटन है, मैं चाहता हूं कि उस बटन पे जैसे ही यूजर क्लिक करे तो वो एक वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो ये हम एंकर टेक की मदद से कर सकते हैं HTML के अंदर। लेकिन रिएक्ट के अंदर हम राउट्स की मदद से ये चीजें करते हैं। तो आपको समझना होगा कि राउट्स क्या है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, आप रिसर्च करना थोड़ी बहुत, आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस मिल जाएगी। तो थोड़ा राउट्स के बारे में समझो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है JSX। अब आप ये देखो कि JSX की मदद से हम किस तरह से हमारा कोड लिखते हैं, क्योंकि रिएक्ट HTML नहीं समझता है, रिएक्ट JSX समझता है। देखिए HTML का कोड और JSX का कोड लगभग सेम है, आपको थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि हम HTML के अंदर क्लास लिख के हम क्लास नाम देते हैं ना, रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, क्लास नेम लिखते हैं। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। एंड जब भी हम कोई एलिमेंट पास करते हैं ना, उसके लास्ट में हम फॉरवर्ड स्लैश मारते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी को हम JSX बोलते हैं। एंड रिएक्ट JSX समझता है, HTML नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है टेम्पलेट लिटरल्स की। अब टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपका जो कीबोर्ड है उसमें आपको एकदम लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड में ऐसा डॉट वाला बटन दिखेगा। इसका फायदा ये है कि जब इसको आप यूज करते हो ना, तो आप इजीली वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपने टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग यूज किया, तो आप डॉलर और कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपना जो वेरिएबल है उसको पास कर सकते हो। इससे आपका जो सिंटैक्स है ना वो काफी हद तक सिंपल हो जाता है एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये अच्छा होता है।